हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल लर्नर विज्ञान। सो आज हम पढ़ेंगे सेशन 2 दैट इज़ नेटवर्किंग फंडामेंटल्स। सो कमिंग टू द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द चैप्टर। जब कंप्यूटर फर्स्ट डेवलप्ड हुए थे तो मेनली उनका इंटेंट ये था कि जो पर्सन है वो वर्क कर सके अपनी ओन मशीन पे। हाउएवर एक दिन एक ब्राइट स्पार्क, एक थॉट आया उनके माइंड में कि क्यों ना हम कुछ ऐसा आइडिया या ऐसा कुछ लिंकअप करें कि जिससे कि दो मशीन एक साथ जुड़ जाएं और वो शेयर कर सकें फाइल्स को। तो फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क उस समय क्रिएट हुआ। सो बेसिकली वी विल लर्न अबाउट द नेटवर्क एंड द बेनिफिट्स टाइप्स ऑफ नेटवर्क इन दिस चैप्टर। सो व्हाट इज नेटवर्क? नेटवर्क इज ए ग्रुप ऑफ डिवाइसेस दैट इज लिंक्ड टू वन अनदर। आप जैसे देखते होंगे आपके घर में आपका ओन कंप्यूटर है, आप कनेक्टेड हैं, आपका खुद का प्रिंटर है, आपके पास खुद का अपना स्कैनर है, बट ये सिर्फ एक ओनली पर्सन के लिए ही हेल्पफुल रहेगा घर भर में। लेकिन कभी कभी आप ये नोटिस करते होंगे जब तक आपको काम है तभी के लिए वो रखा है आपके घर में, लेकिन जब आपको कोई काम नहीं है तो वो एक आइडल ऐसे ही रखा हुआ है, आपको कोई यूज़ नहीं है। बट एट दी प्लेसेस जहाँ पे कंप्यूटर्स यूज़ होते हैं, जैसे कि आपके स्कूल्स हैं, ऑफिसेज हैं, बैंक्स हैं, तो अगर आप हर एक कंप्यूटर का अपना अपना इंडिविजुअल प्रिंटर और स्कैनर रखेंगे देन इट विल कॉस्ट यू अ लॉट ऑफ मनी। सो मेजॉरिटी ऑफ टाइम या लोग क्या करते हैं कि वो लोग सारे कंप्यूटर्स को आपस में एक साथ लिंकअप कर देते हैं एंड उतने पैसे का जितना वो एक एक प्रिंटर ख़रीदते हैं, स्कैनर ख़रीदते हैं, उसकी जगह वो एक ही प्रिंटर पे, एक ही स्कैनर पे अच्छा कॉस्ट इन्वेस्ट करते हैं और वो सबसे बेस्ट क्वालिटी का प्रिंटर यूज़ करते हैं कनेक्ट करने के लिए, जो उनको बेटर क्वालिटी देगा एंड वो लॉन्ग टाइम तक चलेगा। नाउ आपका क्या होगा कि आपका जो एक कंप्यूटर है वो शेयर्ड होगा अमंग द नंबर ऑफ कंप्यूटर्स विच आर इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर। जब इंटरकनेक्टेड होते हैं कंप्यूटर्स तो वो फॉर्म करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क, और जब कंप्यूटर जो है वो कनेक्टेड नहीं है किसी भी नेटवर्क से तो उसको हम बोलते हैं स्टैंड अलोन कंप्यूटर। सो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ नेटवर्किंग? सबसे पहला जो बेनिफिट होता है नेटवर्किंग का वो ये होता है कि वो बैरियर को ब्रेक डाउन करता है। जो भी आपके बैरियर्स आ रहे हैं डिस्टेंस की वजह से, कॉस्ट की वजह से, टाइम की वजह से, उन सबको ब्रेक डाउन करता है। इट इज़ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव एज यू कंपेयर्ड विथ योर टेलीफोन नेटवर्क्स। आप इसमें सारे टाइप्स के डेटाज भेज सकते हैं, चाहे वो ऑडियो हो, वीडियो हो, ग्राफिक्स, पिक्चर्स, कुछ भी हो, वो आप इजीली ट्रांसमिट कर सकते हो वन प्लेस टू द अनदर प्लेस। एंड ये आपकी कम्युनिकेशन को भी इन्हेंस करता है, बिकॉज अगर आपके नेटवर्क में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा तो आपका जो भी मैसेज है वो आपके सेंडर को एक बार में, सेंडर टू रिसीवर, तुरंत ट्रांसमिट हो जाएगा और आपका कम्युनिकेशन बहुत ही रिलायबल होगा। नाउ कमिंग टू द टाइप्स ऑफ नेटवर्क। तो नेटवर्क आपके 3 पार्ट्स में क्लासिफाइड हैं। पहला है आपका लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क जो हैं आपके वो कंफाइंड होते हैं लोकलाइज्ड एरिया में। फॉर एग्जांपल ऑफिस, बिल्डिंग, फैक्ट्रीज, तो ये सारे आपके लोकल एरिया नेटवर्क हैं। जो की पर्पस होता है लोकल एरिया नेटवर्क का वो ये है कि आप रिसोर्स की शेयरिंग कर सकें, चाहे वो हार्डवेयर हो या वो सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज हो, आप उसको शेयर कर सकें लैन के थ्रू। लैन में आप इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हो, प्रोग्राम्स, प्रिंटर, हार्ड डिस्क, मॉडेम्स, ईटीसी। लैन सिर्फ आपके 1 किलोमीटर एरिया तक ही स्प्रेड आउट होता है, इससे ज़्यादा आप कवर अप नहीं कर सकते हो। आपके घरों में लोकल एरिया नेटवर्क, ऑफिस में लैन एरिया नेटवर्क आपके यूज़ होते हैं। इसमें आप वर्क स्टेशंस एंड सर्वर के यूज़ करके कोई भी लोकल एरिया नेटवर्क को सेटअप कर सकते हो। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये आपका जो नेटवर्क होता है वो स्प्रेड होता है ओवर अ सिटी। फॉर एग्जांपल आपका केबल टीवी हो गया, ठीक है, आपका जो केबल टीवी होता है वो स्प्रेड होता है ऑल ओवर योर सिटी, इसीलिए हम उसको मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बोलते हैं। आपके पूरे सिटी को वो कवर करता है। फिर है आपका वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क आपका स्प्रेड होता है अक्रॉस द कंट्रीज। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क इज़ द इंटरनेट। आप देखते हो आपका इंटरनेट जो है वो ऑल ओवर द कंट्रीज स्प्रेड डाउन है। आप किसी भी कोने के आदमी से कहीं पे भी बैठ करके आप अपना मैसेज
सेंड कर सकते हो और वो उसको एट अ पर्टिकुलर मोमेंट उसे रिसीव भी हो जाएगा। तो ये आपका वाइड एरिया नेटवर्क है, लार्जर डिस्टेंस पे स्प्रेड आउट होता है एंड इट इज़ टाइड टुगेदर। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स बेस्ड ऑन कंपोनेंट्स रोल्स। तो कंपोनेंट्स रोल्स में 2 टाइप से डिवाइडेड है। पहला हमारा क्लाइंट सर्वर नेटवर्क है एंड दूसरा हमारा पीयर टू पीयर नेटवर्क है। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क आर्किटेक्चर क्या है आपका, एक डेजिग्नेटेड फिक्स्ड रोल है, ईदर एज अ सर्वर और एज अ क्लाइंट। और कोई भी रोल अगर उसको असाइंड हो गया, चाहे क्लाइंट के तरीके से या सर्वर के तरीके से, तो वो आपस में स्विच आउट नहीं कर सकते अपने रोल्स को। मीन्स जो सर्वर है वो सर्वर ही रहेगा, वो क्लाइंट ही नहीं बन सकता है, और जो क्लाइंट है वो क्लाइंट ही रहेगा, वो सर्वर नहीं बन सकता है। तो इसीलिए इसको हम लोग डेडिकेटेड सर्वर भी बोलते हैं। क्लाइंट सर्वर का दूसरा नाम है डेडिकेटेड सर्वर। एंड इट इज़ डिवाइडेड इनटू सर्वर कंप्यूटर एंड क्लाइंट कंप्यूटर। सर्वर कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जो आपको प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज। किसको प्रोवाइड करते हैं? अपने क्लाइंट्स को, जो कि उनसे जुड़े हुए हैं नेटवर्क पे। क्लाइंट्स जो भी उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, सर्वर उनकी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग उनको रिप्लाई करता है। और सर्विसेज आपकी बहुत सारी हो सकती हैं, जैसे कि यूज़र ऑथेंटिकेशन, फाइल स्टोरेज, इंटरनेट एक्सेस, हार्डवेयर शेयरिंग, ईटीसी। यूज़र ऑथेंटिकेशन का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, आपका कुछ यूज़र नेम और आपका पासवर्ड है, उसको ही इनपुट आप डाल करके आप एंटर कर सकते हो उनके सिस्टम में। आप कोई भी अपने घर का डेली बेसिस से जो भी आप अपना नॉर्मल इंडिविजुअल आप अपना अकाउंट चलाते हो, उससे आप नहीं एंटर कर सकते हो। तो आपकी खुद की अपनी एक ओन आइडेंटिटी है उस कंपनी में। सो फॉर दैट यू आर असाइंड विथ योर ओन यूज़र नेम एंड द पासवर्ड। क्लाइंट कंप्यूटर क्या होता है? क्लाइंट कंप्यूटर का रोल ये होता है कि वो जितनी भी जो भी चीज़ की उनकी रिक्वायरमेंट्स, जो भी उनकी नीड है, वो सर्वर से रिक्वेस्ट करते हैं और सर्वर उनकी नीड और उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सर्विसेज प्रोवाइड करता है। पीयर टू पीयर नेटवर्क, इसमें क्या है, ये कोई भी स्पेसिफिकली आपका डेजिग्नेटेड सर्वर नहीं है। दैट मीन्स इट इज़ नॉट डेडिकेटेड फॉर दिस मीन्स दैट अगर आप क्लाइंट हो तो आप सर्वर बन सकते हो, अगर आप सर्वर हो तो आप क्लाइंट बन सकते हो, कुछ भी आप बन सकते हो। अपनी नीड, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप आपस में रोल्स को जो है स्विच ऑन कर सकते हो। तो पीयर टू पीयर नेटवर्क जो होता है वो हार्ड टू टेक डाउन होता है, क्योंकि इसमें जो ईच नोड है वो इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे होते हैं और वो अपने रोल्स को स्विच आउट कर सकते हैं। तो ये आपका सर्वर नेटवर्क है, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क है, ये आपका पीयर टू पीयर नेटवर्क है। क्लाइंट सर्वर में आप देख सकते हो कि यहाँ पे सर्वर है और क्लाइंट्स इससे जुड़े हुए हैं एक नेटवर्क में। और ये आपका पीयर टू पीयर नेटवर्क है, इसमें आपस में सारी डिवाइसेस जो हैं वो इंटरलिंक्ड है, इंटरकनेक्टेड है विथ ईच अदर। इंटरनेट एंड इट्स कंपोनेंट्स। इंटरनेट एक कंप्यूटर बेस्ड वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन नेटवर्क है। इट कैन बी अज्यूम्ड एज एन एग्जाम्पल ऑफ वैन, दैट इज़ वाइड एरिया नेटवर्क। मैंने जैसे ही आपको बताया इंटरनेट बेस्ट एग्जाम्पल होता है वैन का। इंटरनेट कंपोज होता है आपके लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स। ये नेटवर्क्स आपके लिंक कर सकते हैं 10, 100, थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर्स, कि वो इनेबल कर सकें कि वो शेयर कर सकें अपने इंफॉर्मेशन ईच अदर। इंटरनेट ने पॉसिबल कर रखा है पीपल को ऑल ओवर द वर्ल्ड वो इफ़ेक्टिवली एंड इनएक्सपेंसिवली कम्युनिकेट कर सकें ईच अदर के साथ। एंड इंटरनेट इज़ मेड अप ऑफ मैनी कॉम्पोनेंट्स, वो बहुत सारी चीज़ें ऑफर करता है। जो उसका मेन कंपोनेंट है वो है WWW, दैट इज़ वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो टिम बर्नर्स-ली ने प्रपोज किया था इन 1989 टू 1991 इन बिटवीन। वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो आपका सेट होता है प्रोग्राम्स का, स्टैंडर्ड्स का एंड प्रोटोकॉल्स का, गवर्निंग द वे जहाँ पे आप अपनी मल्टीमीडिया फाइल्स, फॉर एग्जांपल कॉम्बिनेशन आपके टेक्स्ट का, फोटोग्राफ्स का, ग्राफिक्स, वीडियोस आप क्रिएट करके और डिस्प्ले कर सकते हो उसको ऑल ओवर द इंटरनेट पे। इंटरनेट जैसे ही मैंने आपको बताया कंप्यूटर बेस्ड वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन नेटवर्क है, जहाँ पे आप कंपोज करते हो लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स को। वर्ल्ड वाइड वेब जब नहीं था उसके पहले इंटरनेट का क्या काम था कि वो मेनली उसका यूज़ था कि वो टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन को दिखाता था।
बट अब जब से www आ गया है, इंटरनेट की पॉपुलैरिटी ग्रू अप हो गई ट्रेमेंडसली, क्योंकि ये एक ग्राफिक इंटेंसिव नेचर है एंड इसमें आप जो हैं कोई भी वीडियोस एवरीथिंग आप इजीली एक्सेस कर सकते हो। तो डिफरेंस www और इंटरनेट में यही है कि जो www है वो एक सर्विस है जो कि अवेलेबल है इंटरनेट पे, ठीक है। और इंटरनेट क्या है, ग्लोबल नेटवर्क है जो कि कनेक्ट होता है लार्ज नंबर ऑफ नेटवर्क से। फॉर एग्जांपल आप सिंपल टर्म्स में ये समझो कि जो आपका इंटरनेट है वो एक कंटेनर है और कंटेनर के अंदर बहुत सारे हम आइटम्स रखते हैं, तो जो आइटम्स हैं वो हमारे www है, दैट इज़ वर्ल्ड वाइड वेब। तो ये मेनली एक छोटा सा डिफरेंस है इंटरनेट और www में। अब कंपोनेंट्स क्या होते हैं इंटरनेट के, www जो है सबसे वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कंपोनेंट है इंटरनेट का। अदर कंपोनेंट्स हैं हमारे फोरम्स, जहाँ पर लोग हेल्प ले सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं किसी भी सर्टेन टॉपिक के ऊपर जो भी चल रहा है, ऑनगोइंग है या अपकमिंग है। फिर आपके आते हैं रिसर्च डेटाबेस, जहाँ पे आपकी यूनिवर्सिटीज़ और लार्ज कंपनीज जो हैं वो अपने रिसर्चेस करते हैं। यूजनेट क्या एक डिस्कशन है, ग्रुप है, जहाँ पे आप स्पेसिफिक सब्जेक्ट के बारे में, किसी फेवरेट पेट के बारे में आप बात करते हो, लाइक फॉर एग्जांपल गूगल ग्रुप्स, ईमेल है, इंस्टेंट मैसेजिंग है, आईएम सिस्टम, टेलनेट है जो कि रिमोट एक्सेस प्रोटोकॉल है, एफटीपी है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जिसकी हेल्प से आप फाइल्स को ट्रांसफ़र कर सकते हो ईजिली। तो जैसे ही मैंने अभी आपको बताया, द इंटरनेट इज़ टू द वर्ल्ड वाइड वेब, जैसे कि यूरोप इज़ टू जर्मनी, दैट वन इज़ द कंटेनर एंड द अदर वन इज़ द आइटम विद इन द कंटेनर। तो कंटेनर आपका इंटरनेट है और उसके अंदर जितने भी आइटम्स हैं कंटेनर में वो आपके www हैं, मतलब एक के बिना दूसरा अधूरा है इन दिस टर्म। अब हम बात करते हैं इंटरनेट की टर्मिनोलॉजीज़ की। पहला है क्लाइंट। क्लाइंट क्या है, मैंने आपको बताया कि एक कंप्यूटर है जहाँ पर नेटवर्क जो है उसको रिक्वेस्ट करता है सर्विसेज लेने के लिए। क्लाइंट क्या है, वो क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है सर्विसेज, किससे लेने के लिए, सर्वर से। और सर्वर क्या होता है, जो रिसीव करता है रिक्वेस्ट क्लाइंट कंप्यूटर से, और फिर जो भी रिक्वेस्ट आती हैं उसके अकॉर्डिंगली, अपने नीड के अकॉर्डिंग वो प्रोसेस करता है, आउटपुट को रिस्पॉन्स करता है। वेब सर्वर रिस्पॉन्ड करते हैं वेब रिलेटेड रिक्वेस्ट को। वेब पेज क्या होता है, एक कोई भी डिजिटल पेज या डॉक्यूमेंट जो कि इंटरनेट पे होस्ट हो रहा है और उसको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं ओनली थ्रू द इंटरनेट, उसी को हम बोलते हैं वेब पेज। वेबसाइट्स क्या होती हैं, कलेक्शन होते हैं इंटरकनेक्टेड वेब पेजेस जो कि डिज़ाइंड हैं कि हम एक सर्टेन गोल जो हमारे माइंड में हम उसे अचीव कर सकें। वेब पोर्टल क्या होता है, एक वेबसाइट एक सर्विसेज होती है जो आपको ऑफर करती है ब्रॉड एरे ऑफ रिसोर्सेज, जहाँ पे आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल सर्च इंजन्स। अब सर्च इंजन पे आप जो भी चाहो वो सर्च कर लो, आपको इन्यूमरस रिजल्ट्स मिलेंगे। याहू है, इंडिया टाइम्स है, ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं। वेब ब्राउज़र्स क्या है, एक प्रोग्राम है या एक सॉफ्टवेयर है क्लाइंट कंप्यूटर पे जो कि रिट्रीव करता है इंफॉर्मेशन वेब से आपको इन्फॉर्मेशन लेता है आपके और आपको उस इन्फॉर्मेशन को शो करता है। गूगल, क्रोम, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा मिनी, ऑल दीज आर दी वेब ब्राउजर्स। वेब क्लाइंट क्या है, वेब क्लाइंट एक इट्स अ प्रोग्राम और अ कंपोनेंट ऑन अ क्लाइंट साइड जो कि रिक्वेस्ट करता है एंड यूज़ करता है सर्विसेज जो कि प्रोवाइडर होती हैं एक वेब सर्वर से। तो इसमें आपका ईमेल प्रोग्राम्स आता है, फाइल शेयरिंग, चैट प्रोग्राम्स, ETC। देन आपका URL इज़ यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये एक यूनिक एड्रेस होता है आपके वेब पेज का ऑन दी इंटरनेट। फॉर एग्जाम्पल आप नीचे देख सकते हो, मैंने एक लिखा है https learnerbigyan.com/YouTube. So YouTube is here a path, learnerbigyan.com it is all a domain, and HTTPS it is a protocol, hypertext transfer protocol, and S stands for that it is secure. So this is the basic URL structure. What is blog? Short for web log. A blog is a web page जो कि सर्व्स करता है as a publicly accessible personal journal for an individual.
एक ब्लॉग जो है वो एक फ्रीक्वेंटली अपडेटेड ऑनलाइन पर्सनल जर्नल है जहाँ पे इंसान अपनी डेली की डायरी राइटिंग, अपने थॉट्स को शेयर करता है ओवर द इंटरनेट। ब्लॉगर क्या होता है? ब्लॉगर जो ऑथर होता है ब्लॉग का, ब्लॉग जो लिख रहा है वो ब्लॉगर होता है। ब्लॉगर का ये काम होता है कि वो रेगुलरली राइट डाउन करता है और अपडेट करता है जो भी एंट्रीज हैं उसके ब्लॉग में। ब्लॉगिंग क्या है? ब्लॉगिंग इज द एक्शन ऑफ राइटिंग अ ब्लॉग इज नोन एज ब्लॉगिंग। न्यूज़ ग्रुप क्या होते हैं? न्यूज़ ग्रुप एक इंटरनेट डिस्कशन फोरम है जहाँ पे ग्रुप ऑफ यूज़र्स जो हैं वो कॉमन इंटरेस्ट के बारे में टुगेदर एक कॉमन टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बातचीत करते हैं। ईमेल, इट इज़ अ शॉर्ट फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल रेफर्स करता है कि आप मैसेज डिस्ट्रीब्यूट कर सकें इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से फ्रॉम वन कंप्यूटर टू द अदर विथ मोर देन डिफरेंट नंबर ऑफ रेसिपियंट्स वाया नेटवर्क, मोस्टली द इंटरनेट। ऑब्वियस सी बात है, ईमेल हम लोग इंटरनेट के थ्रू ही करते हैं। ईमेल एड्रेस क्या होता है? ईमेल एड्रेस एक यूनिक इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट ऑफिस बॉक्स है जिसका अपना अपना खुद का यूनिक एड्रेस होता है नेटवर्क पे, जहाँ पे आप ईमेल को सेंड करते हो। ईमेल एड्रेस सब यूनिक होते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हो student123@gmail.com। तो यूज़र स्टूडेंट, ये क्या है? यूज़र नेम है student123। ये है @ का साइन है, इसको हम लोग @ बोलते हैं। एंड दिस इज gmail.com वेयर .com इज ए डोमेन नेम। नाउ कमिंग टू दी अनदर टॉपिक दैट इज इंटरनेट कनेक्टिविटी ऑप्शंस। इंटरनेट कनेक्टिविटी ऑप्शंस में सबसे पहले 3 टाइप्स के होते हैं। 3 वेज से आप इंटरनेट कनेक्टिविटी अचीव कर सकते हो। पहला है आपका थ्रू डायल अप कनेक्शन। डायल अप कनेक्शन एक टेम्परेरी कनेक्शन होता है, सेटअप होता है आपके कंप्यूटर और आईएसपी सर्वर के बीच में। अब आईएसपी सर्वर क्या होता है? आईएसपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये एक कंपनी है जो इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करती है। तो आईएसपी जो है वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती है। डायल अप कनेक्शन कैसे स्टैब्लिश होता है? मॉडेम के थ्रू स्टैब्लिश होता है। टेलीफोन लाइंस का यूज़ करके हम डायल अप सेटअप करते हैं। डायल अप कनेक्शन हमारे इंटरनेट को अवेलेबल कराता है एज लॉन्ग एज वी रिमेन कनेक्टेड। तब तक जब तक हम लोग जुड़े हैं तब तक इंटरनेट कनेक्शन मिलेगा। जैसे ही हम उससे हट जाएंगे, डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, हमारा इंटरनेट कनेक्शन हट जाएगा। और फिर से अगर हमें इंटरनेट से अगेन जुड़ना है तो हमें फिर से रिकनेक्ट करना पड़ेगा अपने डायल अप कनेक्शन को। अब हम बात करते हैं थ्रू ब्रॉडबैंड कनेक्शन की। तो ब्रॉडबैंड मीन्स शॉर्ट फॉर ब्रॉड बैंडविथ। बैंडविथ रेफर्स करती है कि जो हम अमाउंट ऑफ डेटा एक सिग्नल या एक सर्किट कैरी कर सकता है उसी को हम बोलते हैं बैंडविथ। ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन जो है फास्टर होता है डायल अप कनेक्शन के कंपैरिजन में, क्योंकि इसमें सिग्नल जो है वो कैरी करती हैं बहुत ज़्यादा डेटा आपके घर में या आपके कंप्यूटर पे एज़ कम्पेयर टू द कन्वेंशनल फ़ोन लाइंस। ब्रॉडबैंड कनेक्शंस स्पीड कैसे मेजर्ड होती है? एमबीपीएस में। एमबीपीएस स्टैंड्स फॉर मेगाबिट्स पर सेकेंड। जितने भी आपके रेजिडेंशियल ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं कनेक्शन स्पीड वेरिंग बिटवीन 256 kbps टू 8 mbps। डायल अप जो है वो यूज़ करता है रेगुलर फ़ोन लाइंस को कनेक्ट करने के लिए, लेकिन जो आपका ब्रॉडबैंड होता है वो बहुत वेराइटी ऑफ अदर मीन्स यूज़ करता है ब्रॉडबैंड सर्विसेज का। तो ब्रॉडबैंड सर्विसेज आपकी 3 मेन प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल हैं। पहला है केबल मॉडेम। ये वही कनेक्शन यूज़ करता है जो आपके केबल टीवी को डिलीवर हो रहा है। ज़रूरी नहीं आपके पास केबल टीवी होना चाहिए, आप केबल टीवी के सब्सक्राइबर होने चाहिए तभी आप ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन यूज़ कर सकते हो। बट ये बहुत फास्ट और रिलायबल होता है, बट ये बहुत सारे एरियाज़ में अवेलेबल भी नहीं होता है। दूसरा है आपका DSL, स्टैंड्स फॉर डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ये एक प्लेटफॉर्म है जो यूज़ करता है आपका एग्जिस्टिंग फ़ोन लाइन, बट वो टाई अप नहीं करता है आपके लाइन फॉर वॉइस कॉल्स पे। ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव इंस्टॉलेशन है और ये बहुत इम्पेक्ट करता है आपकी स्पीड को। एंड द लास्ट वन इज़ दी सैटेलाइट। ये एक प्लेटफॉर्म है जो कि जब केबल या DSL नहीं अवेलेबल होते हैं तब हम सैटेलाइट का यूज़ करते हैं। जब तक आपका जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका टीवी कनेक्शन है सैटेलाइट के ऊपर चलता है, चाहे एयरटेल हो, चाहे DTH हो, चाहे कुछ भी हो। अगर बैड वेदर हो गया या आपका जो है हवा चल रही है, विंड्स हैं, बारिश है, कुछ भी हो रहा है, तो आपका जो है केबल शट डाउन हो जाएगा, आपका डिश नहीं चलेगी। तो ये सारे जो हैं वो ड्रॉबैक्स हैं आपके सैटेलाइट के। और
लास्ट वन इज़ थ्रू दी वायरलेस कनेक्शन। वायरलेस कनेक्शन सभी आप लोग जानते हैं, डेली लाइफ में यूज़ भी करते हैं। उसमें सबसे पहले आपका आता है वाईफाई एंड द सेकेंड वन इज़ दी वाई मैक्स। सो वाईफाई स्टैंड्स फॉर वायरलेस फिडेलिटी। ये आपको हेल्प करता है कि आप कनेक्ट कर सकें इंटरनेट से बिना किसी डायरेक्ट लाइन के। आप अपने पीसी से डायरेक्टली आईएसपी को कनेक्ट कर लेते हैं। ये जो है बहुत अच्छी ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करता है। ये एक वायरलेस राउटर है जो कि आपके इंटरनेट कनेक्शन पे रिले करता है एंड आपको इसमें किसी भी टाइप की एक्सटर्नल वायरलेस अडाप्टर की या इंटरनेट कार्ड की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो है इंटरनेट कार्ड का यूज़ करके किसी भी कोने में बैठ करके आप अपने आराम से लैपटॉप में लगा करके आप आराम से इंटरनेट कनेक्टिविटी को एंजॉय कर सकते हैं। छोटे छोटे कार्ड्स आते हैं रिलायंस के, जियो के, आप उसको आराम से कनेक्ट करके या अपने कंप्यूटर सिस्टम के पास में रख कर के ईज़िली आप यूज़ कर सकते हैं इंटरनेट को अपने लैपटॉप्स में, डेस्कटॉप पे या मोबाइल फ़ोन्स में, एनीवेयर। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि जब आपके वायर्ड कनेक्शन नहीं होते हैं तो हैकर्स जो हैं वो ईज़िली आपके कनेक्शन को, आपके डेटा को स्टील कर सकते हैं और वो आपके कंप्यूटर में वायरसेस ला सकते हैं, आपकी फाइल्स को हैक कर सकते हैं। मालवेयर एंड बहुत सारी मैन इन द मिडल अटैक, ये सारे अटैक्स आपके डेटा में आ सकते हैं। दूसरा है आपका वाईफाई हॉटस्पॉट। ये सभी लोग जानते हैं, आप लोग किसी का भी हॉटस्पॉट ऑन करके, डेटा ऑन करके आप जो है इंटरनेट से जुड़ सकते हैं। आप अपने फ़ोन में अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो सामने वाले इंसान के पास अगर इंटरनेट है तो आप उसका डेटा एंड वाईफाई हॉटस्पॉट ऑन करके पासवर्ड डाल करके वाईफाई से जुड़ सकते हैं। आपके होटल्स में, लाइब्रेरीज़ में, एयरपोर्ट्स में, बुक शॉप्स में, रेस्टोरेंट्स में, हर जगह फ्री वायरलेस इंटरनेट एक्सेस होता है जिसका आप पासवर्ड ले करके ईज़िली इंटरनेट से जुड़ सकते हैं। हॉटस्पॉट एक वेन्यू है जो आपको ऑफ़र करता है वाईफाई एक्सेस। वाई मैक्स क्या होता है? वाई मैक्स एक वायरलेस डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम है, ठीक है। वाई मैक्स स्टैंड्स फॉर द वर्ल्ड वाइड इंटर ऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। ये एक टेक्नोलॉजी है जो कि बेस्ड है IEEE 802.16 पे। ये प्रोवाइड करती है आपको हायर डेटा रेट्स विथ इंक्रीज्ड कवरेज। ये बेस्ड होती है मैन पे, दैट इज़ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क टेक्नोलॉजी। इसकी रेंज होती अप टू 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर तक। इसकी स्पीड 70 Mbps से लेकर के ऑपरेट होती है नॉन लाइन ऑफ स्ट्रेट पे। ये बहुत ही फास्ट, कन्वीनियंट एंड कॉस्ट इफ़ेक्टिव होती है वाई मैक्स। वाई मैक्स में आपका आर्किटेक्चर होता है सिंपल सा, जिसमें आपका कन्वर्जेंस लेयर होता है, मैक लेयर होता है और फिजिकल लेयर होता है। फिजिकल लेयर आपकी रिस्पॉन्सिबल होती है इनकोडिंग डिकोडिंग में, जहाँ पे आप सिग्नल्स को, बिट्स को मैनेज करते हो। मैक लेयर आपकी एक इंटरफेस है कन्वर्जेंस लेयर और फिजिकल लेयर के बीच में, जो कि कम्युनिकेशन सेटअप करती है। एंड लास्ट वन इज़ योर कन्वर्जेंस लेयर, जहाँ पे आप जो है इंफॉर्मेशन को एक्सटर्नल नेटवर्क पे लेकर के आते हो, उसको हायर लेयर प्रोटोकॉल्स में डिवाइड करते हो एंड डिपेंडिंग अपॉन दी सर्विसेज आप उनको यूज़ करते हो। बेस्ट इसकी एप्लीकेशन से होती है वीडियो स्ट्रीमिंग में। VoIP आप लोग जानते हो, हर फ़ोन में यूज़ होता है, दैट इज़ वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, वीडियो कॉन्फ्रेंस एंड ई लर्निंग। तो ये सारी चीज़ें आप वाई मैक्स से आप कर सकते हो। वाई मैक्स रिक्वायर करता है एक टावर, जिसको हम लोग वाई मैक्स बेस स्टेशंस बोलते हैं, आप फिगर में देख सकते हो। ये सिमिलर होता है आपके सेलफोन टावर से, कनेक्टेड होता है इंटरनेट से एक स्टैंडर्ड वायर्ड हाई स्पीड कनेक्शन का यूज़ करके, और अपोज करता है ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को। तो ये था आपका वाई मैक्स। आप हेल्प ले सकते हो डायग्राम्स के थ्रू, आप एग्ज़ाम में बना सकते हो अगर आता है तो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल लर्नर बी ज्ञान। And if you have any queries regarding the chapter or anything regarding information technology, you can easily put down your comments and ask me there at any time. Thank you so much. God bless you all.